नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका, तो आज हम लोग उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारा है क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। आगे अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो यह है केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में ऐसा कहा गया है। आगे संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने कहे हैं राजनीतिक जनपत्री। याद रखेंगे, के.एम. मुंशी राजनीतिक जनपत्री। ठाकुरदास भार्गव ने कहे हैं संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसने कहे हैं? ठाकुरदास भार्गव। और N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने। आगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे हैं। तो संविधान का हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहे हैं? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो यह है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूस की क्रांति से। 1917 के रूस की क्रांति से। अगला है, उच्चतम न्यायालय में किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो यह है S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। अगर सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह है सार्वभौमिकता का सिद्धांत।
सार्वभौमिकता का सिद्धांत। आगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। आगे, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो लोक कल्याण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। आगे, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका विस्तार है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। आगे, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। वादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। अगला है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहे हैं के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबाली संघ मामले 1960, बेरूबारी संघ मामले में। अगला, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसके अनुसार माना गया है? तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब हमारे संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुई है और कौन कौन सा शब्द इसमें है। तो सर्वप्रथम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना जो है शुरू है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना था या उद्देशिका यही है। इसमें जो शब्द आया है उसको ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को
संविधान की मूल आत्मा कहा है? संविधान की मूल आत्मा कहे हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह।